एक दिन एक जैन व्यापारी कई नावों में बहुमूल्य सामान लादे हुए यमुना जी में दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने कई बाजारों में अपने साथ बंदूकों से सुसज्जित सैनिक तैनात कर रखे थे, जिस कारण किसी को कर ना देना पड़े। नरवाहन जी के कर्मचारियों को ऐसे लड़ाकू व्यापारी के आने की पूर्व सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला लिए थे। कर मांगने पर व्यापारी ने मना किया। नरवाहन जी के सैनिकों ने बहुत समझाया पर वह व्यापारी समझा नहीं और अंत में व्यापारी ने बंदूकों से लड़ाई छेड़ दी। इधर से भी बंदूकें चलने लगी और उसके सशस्त्र बाजारे डुबा दिए गए। उसके नीच व्यवहार के कारण नरवाहन जी के सैनिकों ने नावों का माल लूटना पड़ा और व्यापारी को बंदी बना लिया। इस युद्ध में दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए और यमुना जी का जल रक्त रंजित हो गया। इनके सैनिकों ने बंदी व्यापारी एवं उसके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर नरवाहन जी के सामने प्रस्तुत किया। युद्ध का वृतांत सुनकर नरवाहन का मन खिन्न हो उठा और उनको उस व्यापारी पर क्रोध आ गया। ब्रजवासियों की हत्या करने और यमुना जी को रक्त रंजित करने के कारण इन्होंने आज्ञा दी कि उसको हथकड़ी बेदी में जका कारागार में डाल दिया जाए और जब तक वह इतना ही धन घर से मंगाकर धन की भरपाई न कर दे तब तक उसको छोड़ा न जाए। अब व्यापारी के पास जितना धन था वह सब लूट चुका था, उसके पास धन की भरपाई करने के लिए धन बचा नहीं था। नरवाहन जी की एक दासी उस समय वही उपस्थित थी। व्यापारी तरुण और सुंदर था। उस तरुण व्यापारी को देखकर दासी के मन में करुणा आ गई। वह उसकी मुक्ति का उपाय सोचने लगी। व्यापारी को कारागार में बंद हुए कई महीने हो गए, किंतु वह अपने घर से धन ना मंगा सका। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बना रखी थी और नरवाहन जी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दासी को जब इसकी सूचना मिली तो वह घबरा उठी। वह सोचने लगी कि इससे जो भूल होनी थी सो हो गई। यदि इसकी मृत्यु हो गई तो इसके परिवार वालों का क्या होगा। अभी तो यह जवान है और इसको जीवन का बहुत सारा भाग देखना बाकी है। एक दिन अर्धरात्रि के समय कारागार के द्वार पर जाकर उसने सोते हुए व्यापारी को जगाया। दासी ने उससे कहा कि तुमको शीघ्र ही फांसी पर लटकाए जाने की बात चल रही है। व्यापारी घबराकर दासी से अपनी जीवन रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगा। दासी ने कहा, तुम्हारे बचने का एक मंत्र बताती हूँ। उसने व्यापारी के गले में तुलसी कंठी बांध दी और राधावल्लभी तिलक उसके मस्तक पर लगा दिया। दासी ने कहा, राधावल्लभ श्री हरिवंश, राधावल्लभ श्री हरिवंश, इस नाम की प्रातः काल ब्रह्मा वेला में धुन लगा देना। इस नाम को सुनकर नरवाहन जी स्वयं दौड़े हुए तेरे पास आ जाएंगे। जब कुछ पूछेंगे तब तुम उनसे ये कहना, मैं श्री हरिवंश जी का शिष्य हूँ। तब वे अपने हाथ से तेरी हथकड़ी खोल देंगे और तुझे तेरा संपूर्ण धन वापस देकर तुझे आदर पूर्वक विदा कर देंगे। दासी के जाने के कुछ देर बाद ही व्यापारी ने पूरी शक्ति से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की धुन लगा दी। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कर्म कर रहे थे। श्री हरिवंश नाम सुनते ही दौड़ते हुए कारागार में आए और देखा कि व्यापारी दीनहीन अवस्था में पड़ा है और रो रो कर राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहा है। व्यापारी से पूछा कि तुम कौन हो, ये तुम किसका नाम लेते हो। उसने दासी के कहे अनुसार कह दिया कि मैं श्री हरिवंश महाप्रभु का शिष्य हूँ, कुछ दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। सोचा कि मरने से पहले अपने इष्ट देव और गुरुदेव का स्मरण कर लूं। ये सुनकर कि वह श्री हरिवंश जी का शिष्य है, नरवाहन कांप गए और उससे क्षमा मांगने लगे। प्रातः होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान कराकर उसको नवीन वस्त्र पहनाया तथा उसका पूरा धन वापस दे दिया। चलते समय इन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम करके उसकी रक्षा के लिए अपने सेवक उसके साथ कर दिए। उस दासी से व्यापारी ने पूछा, आपने मुझे किसका नाम दिया था। केवल छल और लोभ से मैंने जिनका नाम लिया, जिनका नाम लेने से मृत्यु टल गई, वे कौन है, क्या उनके दर्शन हो सकते हैं। दासी ने कहा कि वह श्री हरिवंश महाप्रभु है, मदन टेर पर विराजते हैं। उसने जाकर श्री हरिवंश जी महाराज के दर्शन किए और अपना सारा द्रव्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसने अत्यंत दीनता पूर्वक महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि आपका मंगलमय नाम कपट पूर्वक लेने से ही मेरी प्राण रक्षा हो गई। अब आप मुझे दीक्षा देकर मेरे इस नए जन्म को कृतार्थ कर दीजिए। महाप्रभु जी ने उसका आग्रह देखकर उसको दीक्षा तो दे दी, किंतु उसका धन स्वीकार नहीं किया तथा व्यापारी को श्रीहरि हरिजन की सेवा करने का आदेश देकर विदा कर दिया। नरवाहन जी का नियम था कि महाप्रभु जी का दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करते थे। उस व्यापारी के जाने के 3 दिन बाद भी नरवाहन महाप्रभु जी के दर्शन करने नहीं आए। नरवाहन बड़ी ग्लानि में था कि किस मुख से गुरुदेव के सन्मुख जाऊं। मैंने गुरु चरणों की साक्षी में प्रण लिया था कि कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा। यदि मैं अपने गुरु भ्राता को प्राण दंड दे दिया होता तो कैसा अनर्थ हो जाता। निर्जल निराहार पश्चाताप करते हुए नरवाहन महल में पड़े थे।
तीसरे दिन महाप्रभु जी ने नरवाहन को सामने उपस्थित होने की आज्ञा दी। नरवाहन कांपते हुए दृष्टि नीचे करके महाप्रभु जी के सामने उपस्थित हुआ। जैसे ही नरवाहन दंडवत करने झुके, आज महाप्रभु जी ने नरवाहन को झुकने नहीं दिया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। महाप्रभु जी ने कहा, नरवाहन, तुमने बिना सत्य जाने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। केवल उस व्यापारी के मुख से मेरा नाम सुनते ही उसको छोड़ दिया। तुम्हारे जैसी गुरु भक्ति किस में होगी। नरवाहन जी की अद्भुत गुरुनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री हिताचार्य ने अपनी वाणी में उनके नाम की छाप दे दी।